हाय गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज का पहले डे टू टाइम चेक कर लेते हैं। तो अभी 6:21 हो रहे हैं। लंदन सेशन हमारा शुरू हो चुका है। आज है 13 तारीख, चौथा महीना 2026। तो ये जो हमारा ट्रेड है ये अभी हमारा चल रहा है बोर्ड के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बिगनर्स के लिए आज कुछ 2-3 बातें हैं जो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी, वो मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा ओपन पैनल। तो 931 928 कोई $900 चल रहा है। लेकिन मेन ना ये नहीं है। मेन चीज़ क्या है पता है कि ये ट्रेड मैंने कैसे लिया, क्यों लिया और आप इससे कैसे सीख सकते हैं। ये चीज़ है जो आप लोगों के काम की है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बताने से पहले ना मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। ये रहेगा कि आप लोग जब ट्रेड लेते हो तो आप लोग क्या सोचते हो और क्या सोच के ट्रेड लेते हो। बार बार आप लोगों का ऐसा रेट होता है। जो ब्रेक इवन है, लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ कि आप लोगों का मतलब क्या अप्रोच क्या होती है। आप लोगों ने कभी नोट डाउन किया है? तो मैं अपना जो है मेरा ट्रेडिंग प्लान मैं आपको वो शेयर करता हूँ कि सबसे पहले देखो, आप लोगों को ये कैंडल्स दिख रही हैं, आपको समझ आ रहा है लोअर लो लोअर हाई सब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है तो अपना जो चार्ट है ना इसको एनालाइज करना। और उसके बाद जो हमारा काम होता है कि उसको एनालाइज करके हम लोगों ने क्या इनपुट निकाला। तो हमारा इनपुट निकलना चाहिए कि मुझे सेल करना है या बाय करना है। इट मीन्स आपका जो बायस है ना वो कंफर्म होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे भी सेल कर रही हो, मन किया तो बाय कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद फिर जो तीसरा पॉइंट होता है जो मैं सबसे ज़्यादा मेजरली देखता हूँ, फिर मैं करता हूँ आइडेंटिफाई की लेवल्स जो होती हैं कि मेरे को किधर कौन सा डिस्काउंट प्राइस है और कौन सा हायर प्राइस है। तो की लेवल्स आपको बहुत इम्पोर्टेंट है मार्क करना कि मुझे किस प्राइस के ऊपर मेरे को बाय या सेल करना है। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट होता है अगर मुझे आज ट्रेड लेना है, मुझे मार्केट कोई ट्रेड दे रहा है तो सबसे पहले उसके बाद मैं देखता हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, यानी कोई पैसा लूज कर रहा है तब जाके कोई दूसरा बना रहा है, या कोई दूसरा बना रहा है तो कोई दूसरा लूज कर रहा है। अदर हैंड तो जो हमारी लिक्विडिटी है वो मेरे को समझ आ रही है कि यहाँ पर है। मैं आपको ना ये ट्रेड एनालाइज करके भी बता दूंगा साथ के साथ। आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि यहाँ पर लिक्विडिटी है इस वाले बॉक्स पे। तो इस वाले बॉक्स पे लिक्विडिटी इसका मतलब है कि मार्केट देखो एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार आया, इसने यहाँ पे टेस्ट किया। और आप ये हमेशा ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए आया है मार्केट। ऐसा नहीं है। आपके जैसे ही थिंकिंग रखने वाले जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, तो उनका एवरेज निकालता है वो कि मेरे को किस तरफ से आना है। तो उसी हिसाब से आपको सबसे पहले आपको लिक्विडिटी मार्क करनी है। अभी थोड़ी देर देखना, ये आपको सपोर्ट दिख रहा है ना, आप 7-8 बजे देखना मार्केट आपको यहाँ मिलेगा 4699, इसके नीचे मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है ना उन सबको भी मार्केट निकालेगा। जिसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया वो निकल जाएगा, और जितने जो रह जाएंगे कि नहीं अभी मेरे को होल्ड करना, उनको भी निकालेगा लॉन्ग टर्म में। उसके बाद जब आपको ट्रेड लेना होता है ना तो आपको अपना रिस्क जो है ना उसको कैलकुलेट करना है कि मैं इस ट्रेड में पर्टिकुलर कितना रिस्क लूँगा। 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो आप बियर कर सकते हो वो आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना होता है। और उसके बाद आता है जब आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो, आप ट्रेड में एंटर हो चुके हो, तो अब जो अभी जैसे मैं ट्रेड में एंटर हूँ, मेरा कोई $1100 का प्रॉफिट इसके अंदर चल रहा है। तो अब मेरा काम क्या है कि इसको मैनेज करना। हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है एंड वी आर नियर अबाउट आवर सेकंड टारगेट। तो अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को हो सकता है कि मेरे को इस अपना जो फुल टारगेट है सेकंड टारगेट पे ही मेरे को बाहर आ जाना पड़े, मेरे को ब्रेक इवन करना पड़े। देखो अभी क्योंकि जब मैंने ट्रेड लिया था ना तब मेरा स्टॉप लॉस था कुछ ऐसा $1074। 1:2 मैंने सोच के चला था। लेकिन अब जब ये मेरे फेवर में चल चुका है, मूव कर चुका है, तो अब मैं इसके अंदर कोई नहीं लेने वाला रिस्क, कोई 0% का। अब मैं ट्रेलिंग स्टार्ट करूँगा क्योंकि जो भी अभी बिगनर्स होते हैं, अब हम इस वाली कैंडल को ट्रेल करेंगे। अगर मेरे को कुछ नहीं मिलता तो भी मैं $600 प्रॉफिट में ही रहूँगा, मेरी कैपिटल से कुछ भी लूज नहीं होने वाला। अब हम यहाँ पे सेकंड टारगेट के लिए एम कर रहे हैं, यहाँ तक ट्रेल करेंगे। अगर मुझे लगता है कि मार्केट उससे पहले ही रिजेक्शन ले लेता है यहाँ पे कहीं आके, इससे पहले कहीं आके यहाँ 4727 पे, तो फिर मैं यहाँ से आउट हो जाऊँगा।
लेकिन मैं अब इसके अंदर अपना कैपिटल लूज नहीं करने वाला। तो ये उसको कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपने जो पैसा बनाया है एक ट्रेड में, दो ट्रेड में, तीसरी ट्रेड में आप उसको वाइप आउट कर दोगे और आप दोबारा लॉस में हो जाओगे। फिर उसके बाद है हमारा जो ट्रेडिंग प्लान में लास्ट जो हमारा पॉइंट है उसको फिर कहते हैं कि एक तरीके से वेट और पेशेंस, कि भाई आपको पेशेंस रखना है। मैं चाहूँ तो अभी इसको यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अभी मेरा कोई 900 1000 अभी चल रहा था पैनल, मैं यहाँ पे बुक करके नहीं कर सकता हूँ। बट नहीं, अगर मैं इस ट्रेड में बना रहा और ये मेरे फेवर में चल रही है तो मेरे को $2000 का प्रॉफिट होगा। और अभी मैं निकल जाऊंगा तो मुझे 1800 लेके निकलना होगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपकी विनर पोजीशंस है ना उसको होल्ड करना और कट योर लूजिंग पोजीशंस। तो ये मैं बिगिनर्स के लिए ना मैं एक बार ना दोबारा वीडियो बनाऊंगा, जैसे चार्ट में मैं आपको लाइव सिखाता हूँ। जैसे लाइव ट्रेड चल रहा है तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में ये सारी बातें बताता हूँ। लेकिन कुछ टाइम अभी होगा कि मैं अभी इसके लिए जैसे लर्निंग वाली जो होती है ना वीडियोस, मैं लर्निंग वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट करता हूँ। आपको ट्रेड में बने रहें। देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्रेक इवन $600 लेके निकलेंगे, क्योंकि हम लोग लॉस तो बिल्कुल नहीं लेने वाले। या तो $1000 हमारे होते हैं। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि जब ये मार्केट यहाँ, जब इन जितने भी सेलर्स की लिक्विडिटी, यहाँ तक के सेलर्स को तो सबको उड़ा दिया है इसने। अब मोस्ट प्रोबेबली यही है कि इस वाले लेवल को टच करेगा या तो नहीं होगा, तो इससे पहले ही यहाँ से ये वापस अब ये दोबारा गिरना शुरू करेगा और जितने भी यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं इन सबको भी बाहर निकालेगा। तो लेट्स सी क्या होता है।